ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अपनी लैंड डीएचए और बैरिया को बेच दी है। कम से कम 10 लाख रुपए जमा कराए हैं तो 1 अरब की अमाउंट बनती है। अपनी जो रीसेल वाली फाइल है उसको प्रॉफिट पे लेके जाए, लोग भागते जा रहे हैं। ट्रांसफर की पॉलिसीज को मेरी ये एक अपील है मैनेजमेंट से कि इसको जरा नर्म किया जाए। ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर कुछ ना कुछ शुगल मिला लगा ही रहता है। आजकल जो बातें चल रही हैं कि क्या ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अपनी लैंड डीएचए और बैरिया को बेच दी है। आजकल इस तरह के जो मौजू हैं वो उभर के सामने आ रहे हैं। एज पर माई नॉलेज या सोसाइटी की तरफ से कुछ अगर नोटिफिकेशन आते तो मैं आपको बहुत अच्छे अंदाज में बता सकता कि हाँ यार, इन्होंने अपनी लैंड जो है डीएचए और बैरिया को बेच दी है। लेकिन अभी तक सोसाइटी की तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं आई कि हमने कोई लैंड दे दी है, बैरिया को दे दिया है, डीएचए को दे दिया है। देखिए, आपस में मामला चलते रहते हैं। क्या होता है, जमीनों के तबादले होते रहते हैं। अगर डीएचए के पास एक ऐसी जगह है जहां पे ब्लू वर्ल्ड का एक्सेस अच्छी लगती है तो ब्लू वर्ल्ड क्या करती है कि यहां से जमीन ले लेती है, किसी और जगह उनके पास बाइंग है तो वहां पे वो अपनी लैंड दे देती है। तो ये जमीनों के तबादले जो है वो लगे रहते हैं। तो ये कोई एक बहुत बड़ा मसला नहीं है। हाँ, अगर आप कहें कि यार सारी सोसाइटी दे दी है तो फिर तो एक मसला है, लेकिन तामुर रखें, इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है। इस तरह के रूमर्स और भी चीजें जो है वो मार्केट में चलती रहती हैं, फ्लक्चुएट होती रहती हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं लाइक 2017 से पहले ये ब्लू वर्ल्ड सिटी का काम शुरू हो गया था और ब्लू वर्ल्ड सिटी में बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पे इन्वेस्ट किया कि जब ब्लू वर्ल्ड सिटी में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा थी, अभी भी बहुत ज्यादा है, पॉजिटिविटी बहुत कम थी, लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी ने उस टाइम भी कमाया, ब्लू वर्ल्ड सिटी ने आज भी कमाया। देखिए, मार्केटिंग की भी 2 स्ट्रेटजीज होती हैं, एक होती है पॉजिटिव मार्केटिंग, एक होती है नेगेटिव मार्केटिंग। बहुत सारे लोगों ने इस नेगेटिव मार्केट को भी कैश किया। अभी भी सूरत हाल जब आप डेवलपमेंट चार्जेस की देखें तो एक वॉइस आया था साहब का कि तकरीबन 1000-1500 अगर लोगों ने डेवलपमेंट चार्जेस फुल पेड कराए हैं तो हम एक एवरेज निकालते हैं। फॉर एग्जांपल 1000 से 1500 लोग हैं और 1000 लोगों ने एक एवरेज निकालते हैं कि हर बंदे ने 10 लाख रुपए जमा करवाए, कम से कम 10 लाख रुपए जमा कराए हैं तो 1 अरब की अमाउंट बनती है। ये मैं एटलीस्ट एक फिगर बता रहा हूं, कम से कम, और इससे 2-3 गुना ज्यादा ही होंगे। मतलब ये कि इस टाइम में भी अरबों रुपया सोसाइटी के पास है। अब दूसरा एक मामला यार कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे डेवलपमेंट चार्जेस या इफेक्टिव्स बने हुए हैं, अगर यार वो लोग ज्यादा से ज्यादा, मैं एक स्टडी कर रहा था, वो ज्यादा से ज्यादा भी अगर नैब के पास जाते हैं, केसेस करते हैं तो क्या होगा, इदारा उनको कहेगा कि यार जो इन्होंने पेमेंट दी है, जो पेमेंट अदा की है, वो उनको पेमेंट रिटर्न कर लो। तो सोसाइटी के पास अल्हम्दुलिल्लाह इतने पैसे हैं कि वो आपको रिटर्न करने में किसी किस्म की हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। तो क्या जरूरत है वहां पे इतनी ज्यादा खजल खुआरी करने हैं। सोसाइटी के पास जाओ, वो आपको मामला तय करेगी, आपको पैसे रिफंड हो जाएंगे, ठीक ठाक पैसे चले गए। अब जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, कुछ जो नया नोटिफिकेशन आया था उसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था। तो दूसरे पार्ट्स की कुछ चीजें आपको बताता चलूं, जिसमें हमने बैलेटिंग का आपको बताना है, अवामी ब्लॉक का बताना है, वाटर फ्रंट ब्लॉक का बताना है, जनरल ब्लॉक का बताना है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो बैलेटिंग अगली होने जा रही है उसमें कितनी % आपकी पेमेंट पेड होगी और कब तक होगी, तो आपको प्लॉट नंबर इशू होंगे। साथ साथ आप स्क्रीन पे देखते जाएं, मैं आपको बताता जाता हूं। जिन जिन लोगों ने मुकर्ररा तारीख के अंदर अपनी पेमेंट्स जमा करवा दी हैं उन लोगों को तो प्लॉट नंबर लग जाएंगे, जिन्होंने नहीं कराई उनको ओब्वियसली नहीं लगेंगे। क्राइटेरिया आप देख लें। जनरल ब्लॉक में अगर आपकी 90% कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर है तो आपको प्लॉट नंबर इश्यू हो जाएगा। ओवरसीज की हम बात कर रहे हैं तो 90%, जनरल और ओवरसीज और अवामी ब्लॉक तीनों की 90% आपकी पेमेंट पेड है तो आपको प्लॉट नंबर इश्यू हो जाएगा। इसी के साथ साथ स्पोर्ट्स वैली और वाटर फ्रंट के अंदर अगर आपकी 75% पेमेंट अदा है तो आपको प्लॉट नंबर इश्यू हो जाएगा। जनरल ब्लॉक फेज 1 का तो सबको पता है, जिसमें 7 लाख से बुकिंग स्टार्ट हुई थी, आज 14,90,000 का रेट आया हुआ। इसी तरह जनरल ब्लॉक फेज 2 जो लॉन्च हुआ था उसमें भी काफी सारे लोगों ने बुकिंग्स करवाई थी, उसमें भी आप डिस्काउंट अभी ऑफर हासिल कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट्स की मद में आप डिस्काउंट ले सकते हैं। और इसके अंदर ओपन फाइल भी, अगर आपके पास कोई जनरल सिंपल जनरल ब्लॉक की भी फाइल्स हैं तो वो भी मर्ज हो जाएंगी, आफ्टर डिडक्शन मर्ज हो जाएंगी। वाटर फ्रंट की भी अभी जो पॉलिसी अनाउंस हुई है, इसमें जो लोग 17.5 लाख वाले थे
तो वो भी अपनी इंस्टॉलमेंट्स के अंदर डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं और 75% अपनी पेमेंट आप अदा करके प्लॉट नंबर भी हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो लोग नए रेट्स पे जिन्होंने बुकिंग ली थी 21 लाख वाली, तो वो भी अपनी इंस्टॉलमेंट्स में डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। फर्दर ऑन हम बात करते हैं अगर अवामी ब्लॉक की, तो अवामी ब्लॉक में इस टाइम पुराने रेट्स तमाम क्लोज हो चुके हैं। नई बुकिंग आपको पता है ओवरऑल सारी क्लोज हो चुकी है। अब जो आपको मिलेगी वो पुराने रेट्स मिलेंगी और ये एक बहुत अच्छा इकदाम है की वजह से आपके जो फाइल है, जो रीसेल वाली फाइल है जो आपके नाम पे है, जो आपने 7-7 8-8 साल से रखी हुई है, उनकी वर्थ बढ़ेगी। अगर ये बुकिंग चलती रहे, सालों साल बुकिंग चलती रहे, सालों साल नए नए ब्लॉक्स आते रहे, तो आपकी पुरानी फाइल कभी भी ऊपर नहीं उठेंगी। एक बात मैं बार बार सोसाइटी को कहता हूं कि अपनी जो रीसेल वाली फाइल है उसको प्रॉफिट पे लेके जाएं। आप यकीन माने डेवलपमेंट चार्जेस का नाम भी कोई नहीं लेगा, लोग खुशी से पे करेंगे क्योंकि लोगों को प्रॉफिट नजर आएगा। लोग किसी से मांग के उधार पैसे लेके वो जमा कराएंगे क्योंकि उनको प्रॉफिट नजर आएगा। जब लॉस हो रहा था ऑब्वियसली उंगलियां तो उठेंगी। अवामी ब्लॉक में भी आप डिस्काउंट ले सकते हैं, वो मैंने आपको पहले बताया, बता भी देता हूं कि आप अगर फॉर एग्जांपल एपीआर की कोई फैसिलिटी लेना चाहते हैं वो भी इसके अंदर हो जाएंगे अप टू 40%। ओवरसीज आपका जर्नल ब्लॉक उसमें डिफरेंट रेट्स के हिसाब से है। हमारे नंबर्स आ रहे हैं, इंशाल्लाह हम आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। आपने सिर्फ ये करना है कि अपनी फाइल आपने सेंड करनी है और अगर आपने किसी फाइल के अंदर अपनी प्लॉट के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस पेड कर दी हैं 15 जुलाई से पहले तो हमें स्लिप और अपनी फाइल सेंड कर दें ताकि हम आपका उसके ऊपर टिकट नंबर जनरेट करा दें। स्पोर्ट्स वैली की हम बात करते हैं, जो 20 लाख वाली बुकिंग थी और 22 लाख वाली बुकिंग भी आप डिस्काउंट ले सकते हैं, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप 50% तक आप पेमेंट अदा हुई हो तो उससे पीछे आप उसके अंदर डिस्काउंट ले सकते हैं। अब जो आप एक स्क्रीन पे वीडियो देख रहे होंगे कि यार लोग भागते जा रहे हैं, ये क्या कोई लंगर शंगर बन रहा है, नहीं, ये बेसिकली एग्जिट पॉलिसी जो सोसाइटी ने दी थी, लोग उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। जो लोग नहीं आगे अफोर्ड कर सकते, चीजें नहीं चला सकते, वो लोग एग्जिट कर रहे हैं। ये मर्जिंग हो रही है बेसिकली। जो लोग कह रहे हैं बस यार हमारे पास अब पैसे आगे नहीं है, मजीद हम देना नहीं चाहते, तो वो अपनी फाइल आगे मर्ज करवा रहे हैं। और ये रश इस वजह से भी बहुत ज्यादा है कि ट्रांसफर की पॉलिसीज इतनी ज्यादा सख्त हो गई हैं कि आपको एक एक छोटे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसके ऊपर फाइन है। देन अगर आप वो भी नहीं हो रहा तो आपको एग्रीमेंट कुछ ना कुछ चीजें बना के वो आपको पेश करनी पड़ती है और इस ट्रांसफर के प्रोसेस में इतना टाइम लग जाता है कि आपको टोकन नहीं मिलते। लोग यकीन माने इतने दूर से आए होते हैं ट्रांसफर देने के लिए, लेकिन वहां पे टोकन ही नहीं मिलता। सुबह ऑफिस खुलने से पहले सारे टोकन जो है वो बुक हो जाते हैं, लोगों को टोकन नहीं मिलते। वहां पे फिर क्या करें, लोग इतनी दूर से आए होते हैं, बगैर ट्रांसफर वापस चले जाते हैं। ट्रांसफर की पॉलिसीज को मेरी ये एक अपील है मैनेजमेंट से कि इसको जरा नर्म किया जाए। जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं उनको जरा स्पेशल अकोमोडेट किया जाए ताकि लोगों को जितनी आप आसानी देंगे लोग उतना ज्यादा हमारे पास आएंगे। अगर लोगों को ऑब्वियसली मुश्किल में जाएंगे तो लोग जाहिर सी बात है कतराएंगे, भागेंगे, डीलर भी भागेंगे। तो जितनी आसानी होगी उतना हम सबके लिए फायदा है। लास्ट में एक चीज ये कि जिन लोगों के पास फाइल्स हैं बाय नेम पड़ी और कहते हैं यार हम ओपन कराना चाहते हैं, तो वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके कुछ चार्जेस वगैरह होते हैं, 90 दिन के लिए वो फाइल ओपन हो जाती है। और अगर आप किसी के पास कोई ऐसी फाइल है जो सेल करना चाहते हैं, कोई डेवलपमेंट चार्जेस पेड करना चाहते हैं, कोई भी किसी किस्म की कोई क्यूरी है, डिस्काउंट लेना चाहते हैं, तो हमारे नंबर आ रहे हैं, हमारे साथ रब्ता करें। और इस वीडियो से मैं इंशाल्लाह इजाजत चाहूंगा और अगली वीडियो भी इंशाल्लाह बड़े जबरदस्त टॉपिक के साथ मैं आपके साथ मिलूंगा और इस उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच।